हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस कि इस बार आपके पेपर हो रहे हैं। आप लोगों ने बहुत विश किया था कि पेपर हो, तो आईसीएसआई आपके लिए पेपर्स कंडक्ट कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के बहुत सारे नॉर्म्स हैं इस बार जो आईसीएसआई ने बताए हैं। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो भी आने वाला है। ठीक है, आपके पेपर्स परसों से चालू हो रहे हैं। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है और ऐसी कई सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। अब सेकेंडली, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो मैंने आपको कर दिया। सेकेंडली, पढ़ाई कितनी हुई, कैसी प्रिपरेशंस चल रही हैं। इस वीडियो का सोल पर्पस है कि रेफरेंस गाइड का वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया था, जो मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी ओपन बुक का जो आपका एग्जामिनेशन है, उसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सी रेफरेंस गाइड हर बार की तरह बनाई थी। एक सप्लीमेंट भी साथ में बनाया था। उसको लेके कई स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि मैम ये दिसंबर 2020 के लिए रिलेवेंट है क्या, हमारा मॉड्यूल तो सेम है जो जून 20 के लिए था, फिर सप्लीमेंट इशू किया आईसीएसआई ने, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। तो आपको पता है कि जब भी कभी कोई डाउट होता है तो लेक्चर कार्ड आपके लिए हमेशा रहता है और मैं आपको कहाँ मिलूंगी, इसी प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले लेक्चर कार्ड को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि आगे भी कोई भी डाउट हुआ तो मैं आपको यहीं पाई जाऊंगी। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम सीधे आ जाते हैं कमेंट्स में जो मेरे इस वीडियो पे आए। और कुछ कमेंट्स मैंने इसमें से उठाए हैं जो मुझे लगते हैं कि मुझे आपको पर्सनली बताना चाहिए क्योंकि कई सारे बच्चों के रिपीटेडली सेम टाइप के कमेंट्स थे। तो पहला कमेंट जो हम देखेंगे वो है कि जो रवि अग्रवाल करके है, जिनने न्यू केस लॉज इसमें आपने जो ऐड हुए हैं आईसीएसआई के, क्या मैंने इस रेफरेंस गाइड में उन्हें ऐड किया है? ऐसा कमेंट कई लोगों ने किया है। ठीक है, तो जो ये रेफरेंस गाइड मैंने आपके लिए बनाया है जिसको आप देख सकते हैं, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो ये ओरिजिनल वीडियो है जहां पे आपको ये रेफरेंस गाइड मिलेगी उसका लिंक भी मैं डालूंगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ओरिजिनल वीडियो है उस लिंक को जाके भी देखेंगे। वहां पे आपको ये रेफरेंस गाइड जो आपके सामने अभी खुली है इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस रेफरेंस गाइड में सारे वो केस लॉज ऐड किए गए हैं जो दिसंबर 2020 के लिए रिलेवेंट हैं। ध्यान से सुनना, जून 20 के लिए जो स्टडी मटेरियल यूज किया गया था आईसीएसआई के द्वारा, सेम स्टडी मटेरियल दिसंबर 20 के लिए भी रिलेवेंट है। तो मैम अलग क्या हुआ? अलग ये हुआ कि 33 पेजेस का एक सप्लीमेंट आईसीएसआई ने डाला हुआ है एकेडमिक पोर्टल के अंदर। ठीक है, उस सप्लीमेंट को भी मैंने सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया है जो आपके सामने यहां खुला हुआ है। ये देखो, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी है। इसमें सारे वो केस लॉज जो नए ऐड हुए हैं वो सिस्टमैटिकली ऐड किए गए हैं। ये देखो, कई स्टूडेंट्स का ये डाउट था, एक नहीं ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। ठीक है, ये देखो, डज दिस रेफरेंस गाइड हैव न्यू एडेड केस लॉज ऑल्सो बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड एनी न्यू केस लॉ। तो रेफरेंस गाइड में वो केस लॉज हैं जो जून 20 के मॉड्यूल में थे, आई मीन स्टडी मटेरियल में थे। सेम स्टडी मटेरियल दिसंबर 20 के लिए भी रिलेवेंट है। अलग क्या हुआ है? जो नए केस लॉज ऐड हुए हैं, तो वो नए केस लॉज कहाँ ऐड हुए हैं? वो सेपरेटली सप्लीमेंट के थ्रू दिए गए। अब कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि मैम उसका पेज नंबर कैसे हम पता करेंगे? तो बेटा, पेज नंबर डाल पाना मुश्किल था क्योंकि ओरिजिनल सप्लीमेंट में भी पेज नंबर नहीं थे। कहाँ से आपके लिए पेज नंबर डाल पाते? तो मैंने आपके लिए इतनी सुविधा कर दी है कि मैंने इनको सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया है उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में रेफरेंस गाइड दी हुई है। मैम कैसे? आप इसकी हेडिंग में देखो, आप इसकी हेडिंग में देखोगे तो आपको केस लॉ और उससे रिलेटेड जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो आपको फेस पे दिख जाएगा। इसके बाद आपको इन 33 पेजेस के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये है कि आपको सिस्टमैटिकली अरेंज करके देने का काम मैंने कर दिया है। हर बार की तरह मैं आपके लिए मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी ओपन बुक एग्जाम का स्टडी मटेरियल सिंप्लीफाई करके देते आई हूँ। इस बार भी मैंने कोशिश करी है। रेफरेंस गाइड अलग से है, इस रेफरेंस गाइड के साथ सप्लीमेंट
का प्रिंट आउट भी लेके जाना है। फिर से क्लैरिफाई कर रही हूँ, सप्लीमेंट में पेज नंबर देना मुश्किल था क्योंकि वो अलग से ऐड किया गया है। कैसे पेज नंबर ऐड किया जाएगा, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सप्लीमेंट अलग से ऐड करके मैंने आपके लिए बना दिया है, उसको डिवीजन वाइज रखा है। आपको क्या करना है, आपको इस सप्लीमेंट का और इस रेफरेंस गाइड का प्रिंट अलग अलग लेना है, कॉर्पोरेट लॉ वाले डिवीजन के साथ सप्लीमेंट का कॉर्पोरेट लॉ का जो पर्टिकुलर पार्ट है वो ऐड कर देना है, और अपने मॉड्यूल में स्टडी मटेरियल में आपको साथ में स्टेपल कर देना है या साथ में रखना है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी मुझे कमेंट आए थे कि मैम इसके लिए आप कोई हमें एक मॉडल आंसर बना के दे सकती हैं क्या। तो देखो, मॉडल आंसर इसमें एक्चुअली आपको कुछ मन से नहीं लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको रिलेवेंट केस लॉ ढूंढना है, आपको सीधे अपने स्टडी मटेरियल में जाना है। आप स्टडी मटेरियल में पहुंचे और आपको वहीं से आंसर लिख देना है। तो अब इसमें स्टैंडर्ड आंसर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो कुछ इस तरह का होना चाहिए। एक केस लॉ उठा के देखते हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं सीधे पेज नंबर 14 में, जहां पे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एंड अनदर्स वर्सेस लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, ये एक केस लॉ दिया हुआ है। आपको भी जो केस लॉ दिया गया है या जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पेपर में, आपको सबसे पहले वहां पे इस तरह से आंसर का केस लॉ का हेडिंग लिख लेना है। आंसर में ही आप सबसे पहले कहाँ से चालू करेंगे, केस का नाम देके। अगर केस लॉ एग्जैक्टली वही पूछा गया है जो आपके सामने स्टडी मटेरियल में है तो रास्ता बहुत आसान हो गया है, पर ऐसा जनरली नहीं होता। होगा क्या कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें शायद पार्टीज के नाम बदल दिए जाएंगे या सब्जेक्ट मैटर में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप किस तरह से चालू करेंगे, सबसे पहले आप केस का रेफरेंस देंगे, फिर आप उसका एक हेडिंग सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, फिर आप ब्रीफ फैक्ट्स लिखेंगे जैसा आपको पेपर ये स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए डिसीजन क्या आया और उस डिसीजन के पीछे रीजनिंग क्या थी, आपको इस तरह से ही अपना आंसर लिखना है। आंसर लिखने की कोई नई टेक्निक यहाँ पे नहीं है, ये ओपन बुक है, इसका मतलब आपको बुक रिफर करने का मौका दिया गया है। मतलब आपसे आंसर्स की एक्सपेक्टेशन भी कुछ ऐसी ही है कि आप बुक देखेंगे, बुक में जिस तरह का आंसर दिया हुआ है वही आंसर आपको वहां रेप्लिकेट करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप फ्रीली कभी भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि पेपर बस चालू होने वाले हैं परसों से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप जरूर से ये वीडियो जरूर, कई लोग इस वीडियो की खोज में होंगे, जैसे ही मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगी आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर तभी भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या मैंने आपको बात बताई, जितनी भी ये कमेंट्स हैं जो मैंने आज रेफर किए हैं, जिसमें कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन के रिलेशन में प्रॉब्लम था, तो हाउ टू प्रेजेंट दी पेपर, जैसा आपको स्टडी मटेरियल में दिया गया है वही बेस लेके आपको पेपर में आंसर लिखना है। मेजरली आंसर केस लॉ बेस्ड होते हैं, तो आपको केस का रेफरेंस देते हुए, सब्जेक्ट मैटर देते हुए, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस बताने हैं, क्या डिसीजन आया ये बताना है, और फिर किस रीजन पे वो डिसीजन दिया गया ये बताना है। अगर आपको कोई शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन आ ही गया है, कुछ ऐसा पूछ दिया है, तो उसके आंसर्स तो आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं, यू वेरी वेल नो इट। याद रखना, कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा पेपर में मत लिखना, इररिलेवेंट फैक्ट्स मत लिखना। प्रोफेशनल पेपर है, यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, आपसे उम्मीद की जाती है, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप आंसर्स का स्टैंडर्ड बना के चलेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आप आंसर में कुछ भी एक्स्ट्रा का लिख दें और आपको नंबर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव में ये चोट आपने ज़रूर खाई होगी कि अगर आप एक्स्ट्रा लिख भी रहे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग योर आंसर, बी वेरी कॉशियस वाइल राइटिंग योर आंसर्स, राइट। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी रिक्वेस्ट करी है कि आईबीसी या लेबर लॉज वगैरह के लिए भी मैं रेफरेंस गाइड तैयार कर दूं। आई विल ट्राई डेफिनेटली। अगर आगे आने वाले 5-6 दिनों में मैं आपके लिए एक रेफरेंस गाइड के साथ आ सकी तो डेफिनेटली लेक्चर कार्ड को सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है आगे आने वाले 4-5 दिनों में मैं आपके लिए उनके रेफरेंस गाइड भी तैयार कर दूं। अभी तक मैंने सिर्फ मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी के रेफरेंस गाइड में देते आई थी, पर बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया है
और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली आपको यहाँ मेरी मदद की ज़रूरत है, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। मुझे 4 से 5 दिन का टाइम दीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विद दिस रेफरेंस गाइड। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि किस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, कि अपनी मेमोरी स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे ना आपको स्ट्रैटेजिकली काम करना है। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली काम करना है मतलब याद मत करो, पर्टिकुलरली इस पेपर में, जो भी आपका ओपन बुक पेपर है ना, उसमें जब आप अपनी स्टडी मैट को देख रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल के पन्नों को पलटो। कौन सा डिवीजन कितने पेजेस में है, कौन से डिवीजन में किस टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको एक बार सिर्फ ओवरव्यू करो। रटना नहीं है, रट नहीं सकते, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसे गो थ्रू करना है, सिर्फ पन्नों को पलटो। मार्क माई वर्ड्स, मेरे स्टूडेंट्स पास हुए हैं इस स्ट्रैटेजी से। सिर्फ पन्नों को पलटो और सिर्फ कैप्चर करते चलो किस टाइप का कोई यूनिक अगर केस लो आपको कहीं पे दिख रहा है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था ICAI, जो एथिक्स के पार्ट में दिया हुआ है। वो क्वेश्चन उन लोगों से बना जिन लोगों ने सिर्फ प्लेन रीडिंग अपने स्टडी मैट की थी। प्लेन रीडिंग मतलब याद करना नहीं है, प्लेन रीडिंग मतलब सिर्फ गो थ्रू करना, उसको एक बार सिर्फ देख लेना। एक बार ऐसा ट्राई करो और ऐसे पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, डेफिनेटली यू विल फाइंड द रिलेवेंट केस लॉ। पर एक बार उसके लिए क्या जरूरी है कि आप उसको गो थ्रू करो। और इवन जो रेफरेंस गाइड का आप प्रिंट ले रहे हो अलोंग विद द सप्लीमेंट अलग से मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, और आपके लिए जो रेफरेंस गाइड है वो अलग से डाली हुई है। दोनों का प्रिंट लेके जाएं और दोनों को पेपर में जाने के पहले गो थ्रू करें। ठीक है, क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां जाके सब कुछ फॉरेन लगने लग जाएगा। रेफरेंस गाइड को भी एक बार आप पन्ना पलट के देखेंगे, जस्ट टू हैव कॉन्फिडेंस कि हाँ सब चीजें सही तरीके से बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है, आई एम हियर टू हेल्प यू। लेक्चर कार्ड को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम सब आपकी मदद के लिए आपको यहीं मिलेंगे। और रही बात अदर ओपन बुक पेपर्स जो हैं उनके लिए रेफरेंस गाइड की, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड यू विद द सेम। थैंक यू।